Good morning, all my dear students. Standard living. Chapter 6, Linear Inequality, complete. Draw the graph greater than or equal to less than. Chapter 6 is most important. है तो सिंपल, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पर जो है दिस चैप्टर में भी सॉल्व 2 or 3 टाइम्स, तब आपको समझ में आएगा ग्राफ किस साइड में है। ग्रेटर दैन है तो किस साइड में जाएगा, लेस दैन है तो किस साइड में जाएगा। ओनली ग्रेटर दैन है तो डॉटेड लाइन होगी, ओनली लेस दैन है तो डॉटेड लाइन होगी। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। x greater than 0, y greater than 0 means graph may be presence of only first quadrant. Okay. Now chapter number 7, permutation and combination. Standard 11, chapter permutation and combination. First topic permutation. न्यू नाम है, ऐसा नहीं है कि हमने ये नाम अभी तक कहीं पढ़ा मैथ के लैंग्वेज में। 10th में है नहीं, 9th में है नहीं, 11th में आपको फर्स्ट टॉपिक परमुटेशन। आज सबके पास मोबाइल नंबर है ना, सबके पास मोबाइल नंबर। घर में 3 नंबर है, 4 जितने पर्सन है उतने आपके पास मोबाइल नंबर है। फिर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, सबके पास बैंक अकाउंट नंबर है। ओके। फेसबुक आईडी नंबर है, फेसबुक आईडी नंबर है। ओके। फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप ईमेल नंबर है, ईमेल नंबर। आप देखो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि हमारे पास है, हर व्यक्ति के पास है, हर पर्सन के पास मोबाइल नंबर है। तो कभी आपने सोचा है कि ये 1 नंबर और सेम, किसी का नंबर जो है वो सेम होगा ऑलवर्ड? नहीं ना। अगर आपका मोबाइल नंबर और किसी पूरे विश्व में किसी एक का मोबाइल नंबर अगर इक्वल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर की आप लगाओगे अपने फ्रेंड को, हो जाएगा अमेरिका, ना तो इक्वल है तो नॉट पॉसिबल नहीं है। मोबाइल नंबर सेम नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है वो मोबाइल नंबर सेम हो गए और कहीं अकाउंट नंबर सेम हो गया तो धीरूभाई अंबानी का पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट नंबर किसी का सेम है तो आपका अमाउंट उसके पास जा सकता है, उसका अमाउंट आपके पास आ सकता है। कोई आदमी अगर ट्रांजैक्शन करेगा उस अकाउंट पे तो गलत रास्ते पे पैसा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वर्ल्ड में किसी भी 2 पर्सन का अकाउंट नंबर सेम नहीं होगा। ओके। तो परमुटेशन इज बेस्ड ऑन नंबर काउंटिंग। किस पर डिपेंड है? नंबर काउंटिंग। और बेटा ये जो है 1, 2, 10, 50 के नंबर नहीं होते, करोड़ों नंबर, करोड़ों। बैंक अकाउंट अगर पूरे भारत में सब 70 करोड़ है या 100 करोड़ है तो समझो आपको 100 करोड़ नंबर इज डिफरेंट, वो
का जो प्रोडक्शन है कहां से हमको मिलेगा, मेथड क्या है, हमको इतना बिगेस्ट ब्राउन नंबर, हमको डिफरेंट नंबर हमको कहां से मिलेंगे, वो किस टॉपिक से आपको समझ में आएगा, परमुटेशन से। क्लियर आपको बताएगा कि ये डिजिट है, इतना लेंगे हमें इतना डिफरेंट नंबर मिलेगा, एक भी उसके अंदर सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ओके, मान लो हमको डिफरेंट नंबर चाहिए, तो परमुटेशन का बेसिक आपके माइंड में हो गया कि दिस इज अ बेस्ड ऑन काउंटिंग, नंबर की काउंटिंग, डिफरेंट नंबर हमको कितने मिल सकते हैं, उसका फार्मूला है, मेथड है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मान लो आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर है, यहां से हमको 3 नंबर ग्रुप चाहिए। मान लो आप उसको लॉकर में सेट करना चाहते हो, लॉकर में तो नंबर वाला लॉक आता है 0 1 2 3, फिर किसी लॉकर का 1 2 3, तो डिफरेंट लॉकर नंबर आप लेना चाहते हो, कहीं भी आप यूज करो। तो हाउ मेनी नंबर 1 2 3 4 फ्रॉम 3 डिजिट हमें नंबर बनाना है। इससे बेटा दो वर्ड आएगा, एक होगा रिपीटेशन अलाउड, दूसरा होगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। दो ही वर्ड है, क्वेश्चन में लिखा होगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नॉट अलाउड। इसी सेम क्वेश्चन में दो वर्ड लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड, मतलब नंबर रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन और नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। मान लो सबसे पहले हम रिपीटेशन अलाउ करते हैं, कितने रिपीटेशन अलाउ करते हैं हम रिपीटेशन करेंगे, नंबर को रिपीट करेंगे। तो आप बेटा देखो, ये लॉन्ग कट मेथड है, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसको देखेंगे और उसके बाद हमारे पास फार्मूले हैं। हमने क्या लिखा, 1 2 3 4, सबकी 4 ब्रांच बनाओ, कितनी, थोड़ा जगह कम चला, 1 2 3 4, One, 2, 3, 4। अब देखो मैं आपको एक बनाऊंगा, 1 2 3 4, इसके साथ ही चार अंक जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4। एक ही मैं बनाऊंगा, 1 2 3 4, 1 1 1। एक बार आप इस 1 के साथ 4 लोगों को जोड़ दो, दैट इज रिपीटेशन, 1 2 3 4। अब देखो 1 1 1 1, फर्स्ट नंबर आ गया, 3 डिजिट लेना था, चले 3 डिजिट लेना था। फर्स्ट क्या आ गया, 1 1 1, फिर 1 1 2, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 3, 1 1 4,
क्या हो गया? सेम 1 2 1 तो 4 4 4 जा 4 4 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, ये 16 बनेंगे। 16 4 जा, ये तो सिर्फ 1 के लिए 16 बने, आप 2 के लिए 4 ब्रांच 1 2 3 4, 1 में 4 ब्रांच 1 2 3 4, सिमिलर। सेकेंड नंबर 1 2 1 1 2 2, यहां पे देखो बेटा रिपीटेशन, नंबर आर डिफरेंट, कोई नंबर सेम नहीं होगा, क्लियर है? ये भी नंबर आप बोलो तो सेम हो जाए। 1 1 1 अगर उसको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, then 64 numbers may be not presence of same 1 1 1 1 2, देखो रिपीटेशन फॉलो कर रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2, दिस इज रिपीटेशन, ये रिपीटेशन है। इफ विदाउट रिपीटेशन, तो अगर हमने रिपीटेशन लिया तो 64 न्यू नंबर डिफरेंट नंबर यू फाइंड आउट, आप ये 64 नंबर का कोई भी सिंबल दे दो, चाहे वो लॉकर में दे दो, कहीं भी आप अलमारी में बहुत सारे लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में ऑर्डर्स के हिसाब से आप लिख दो, तो 64 तरह से हम नंबर का यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, रिपीटेशन आर नॉट, इसी सेम कंडीशन में हमने क्या किया, रिपीटेशन अलाउड नहीं किया, मीन्स 1 है, अब कहीं भी 1 नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें कितनी ब्रांच होगी, 2 3 4। अब देखो बेटा 1 2, अब रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, 1 2 में 1 2 रिपीट नहीं होंगे, ये लाइन पे यहाँ पे 4 आएंगे 3 4, फर्स्ट नंबर क्या हो गया 1 2 3, सेकेंड नंबर 1 2 4, लाइन 1 3 के साथ कौन जुड़ेगा, 1 नहीं जुड़ेगा, 3 नहीं जुड़ेगा, 2 and 4, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 4 1 4 1 2 3 4 नंबर है आपके पास, 1 2 3 4, तो 1 4 कैंसिल होंगे, 2 3 आएंगे, 2 3 1 4 2 1 4 3, देखो 1 2 3 1 2 4, 1 की लाइन में 1 के साथ 3 नंबर 1 आर कैंसिल, 2 3 4, अगर हमने 2 कंसीडर कर लिया 1 2, देन ज्वाइंट, सिर्फ हमारे पास अगर 1 2 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर आगे इंक्रीज होंगे, अगर 1 2 3 4 5 तो 3 ब्रांच होगी, 1 3 2 1 3 4, 1 3 की लाइन में 2 4 लेंगे, 1 4 2 3, सेकेंड 2 2 कैंसल, 1 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 4 2 4 कैंसल, 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 2 3 1 2 3 4 2 4 1 2 4 3, ओके। अब 3 में भी 3 कैंसल,
कैंसल 1 2 4, ये देखिए 3 1 क्लियर, 2 4 3 2 क्लियर, 1 4 3 4 क्लियर, 3 4 1 2, 3 4 जाएगा, 1 2 बचेगा, 3 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 1 3 2 4 3 4 1, आप ऐसे ले लो ना, 3 4 1 3 4 2, ओके। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 2 1 3 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2, सेकेंड नंबर 4 1 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 1 4 3 2, ओके बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कंफर्म। अब इसमें से आप देख लो, कोई भी नंबर कहीं पे ये रिपीटेशन नहीं करेगा, कहीं भी 1 1 नहीं होगा, ना तो कहीं 2 2 होगा। इफ रिपीटेशन अलाउ टोटल डिफरेंट नंबर 60, इफ रिपीटेशन आर नॉट अलाउड then it is a 24 new number you find out. This is a long method, ये बस आपको समझने के लिए है, ओके। अब हम इसका साइंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, आपको बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंकर, आपको सोचने वाला बनना पड़ेगा। हम क्या तक सोच लें, जहाँ तक आप सोच लोगे वहाँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने थिंक नहीं किया तो नहीं आएगा, फार्मूला नहीं इसके अंदर, तो सोचना है ज़्यादा। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, how many 3 digit can be formed? मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वो लॉन्ग मेथड था, ऐसे शॉर्टकट में चलते हैं। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5, ओके। 3 डिजिट नंबर एक आप बॉक्स बना, 3 डिजिट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, रिपीटेशन अलाउड मोर, रिपीटेशन अलाउड, ओके। फर्स्ट 1 2 3 4 5, 100 प्लेस में 5 टाइम्स भी लिखा जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम। रिपीटेशन है तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स लिखा जा सकता है, 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, ये भी 5 तरीके से लिखा जा सकता है। एक बार बेटा थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इफ नंबर में भी अकर्स n वे एंड n वे, सेकेंड नंबर भी अकर्स n वे, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस की n वे, n into n, ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो पेज नंबर 136 पे, इफ एन इवेंट्स कैन अकर इन m डिफरेंट वे, अगर हमने किसी भी इवेंट्स को m डिफरेंट वे में लिया है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट्स कैन अकर इन n डिफरेंट वे, दूसरा वाला n डिफरेंट वे है, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे
MEN में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में 100 प्लेस पर 5 तरीके से लिखने का लिया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। 10 प्लेस में भी रिपीटेशन अलाउ है, n की वैल्यू 5। थर्ड में भी जो है q, n की वैल्यू q। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए बेटा? आपको इवेंट्स नहीं बताने हैं, ये वन पूरे इवेंट्स कौन कौन होंगे, 1 1 1 होगा, 1 2 नो, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमें वो बताने हैं। तो यहाँ पे n q 5 × 5 × 5 125 डिफरेंट नंबर रिपीटेशन वाले आपको मिलेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसी में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, फार्मूला सब यही है। रिपीटेशन नॉट अलाउड इज 100 प्लेस में हम 1 2 3 4 5 तो लिखते थे ना, लेकिन जब हम ऐसे लिखते थे ना आप फिर 4 5 ऐसा लिखा, रिपीटेशन नॉट अलाउड 1 2 3 4। फिर जो हमने 4 नंबर लिए, 5 नंबर थे, 1 उसके अंदर नहीं होगा, 2 3 4 5। अगर हमने इसके लिए 1 फिक्स कर दिया है, ये कितने तरीके से लिखा जाएगा? ये 5 मेथड से लिख सकते हैं, इसमें 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी 3 भी 4 भी 5। लेकिन अगर हमने 1 लिख दिया है तो सेकेंड डिजिट पे कौन जाएगा? 1 नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 4 5। ओके, क्लियर हो गया? अगर आपने 2 को सेकेंड प्लेस पे फिक्स कर दिया है तो आगे 3 4 5 नंबर ही हम 1 2 3। अगर आपने 2 लिया 2 3 4, 2 कहीं और लिखा नहीं जाएगा इस ब्लॉक में। तो n = 5, n = 4, q = 3। तो टोटल हाउ मेनी टोटल नंबर आर नॉट रिपीटेशन? 5 × 4 × 3 60 इवेंट्स आएंगे आपके पास, नॉट रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर? अब इसी क्वेश्चन में को सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। 3 डिजिट इवन नंबर, अच्छा यू नो दैट इवन और प्राइम सब आता है, लेकिन माइंड में सोचो कि इवन नंबर की क्या होगी लास्ट डिजिट? 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस पर वो सिर्फ क्या होगा? 0 2 4 6 8। सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का प्रॉब्लम नहीं है। इवन नंबर यूनिट प्लेस मस्ट will be present to 0 2 4 6 8 1 2 6। बेटा हमको नंबर क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। इसी से हमें 3 डिजिट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। और भी लिखा है इसके अंदर, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है। इवन नंबर में जो प्रेजेंस ऑफ 1 2 3 4 6, यहाँ हम इवन नंबर फाइंड करने के लिए 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 लिखेंगे तो दोनों मिलकर के 8 हो जाएंगे। 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6। तो यूनिट प्लेस 6 हुआ, हम इसको 3 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। ओके, रिपीटेशन अलाउ, नो प्रॉब्लम। इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी
सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 6 में से लिख सकते हैं m n q, टोटल कितना हो गया? बिल्कुल आसान है, बस आप समझ जाओ 108। ओके, बिल्कुल आसान चैप्टर है, बस आप समझ जाओ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट? फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या आता है? I J, बोल रहे हैं A B C D E F G H I J 2 4 6 8 10। इससे आगे 4 लेटर मतलब कोड बनाना है। कोड कभी 4 ऐसा कोड नंबर होता है ना रॉपर पे, किसी का ABCD होगा तो किसी का TCDEF होगा। इस तरह से अगर मैं या आप कभी कोई रॉपर का कंपनी स्टार्ट करो तो आपको कोड की जरूरत होगी, तो आप बना सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। एजुकेशन का बेनिफिट देखा, बिजनेस शुरू होने से पहले क्राइटेरिया आपको मिल गए। ओके, 4 लेटर कोड नॉट रिपीटेड। तो ये जो यदि आप इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इसका डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हम ABCDEFGHIJ इसमें 10 पे 10 लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अगर A फिक्स कर दिया, फर्स्ट लॉकर नंबर A फिक्स कर दिया, तो हम किसी और में ये नहीं लिख सकते। मतलब BCDEFGHIJ इसको सिर्फ 9 वे से लिख सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट लॉकर नंबर में B सेट कर दिया तो उस पे कभी भी नहीं आएगा। तो CBEFGHIJ, दिस इज राइट डाउन 8 टाइम्स। हमने अगर C क्लियर कर दिया तो आगे कोई C नहीं आएगा। BEFGHIJ इक्वल टू C। अगर हमने इसमें D ले लिया, फर्स्ट लॉकर नंबर ABC, इस तरह से आप जो है कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? हाउ मेनी नंबर टोटल बेटा M N P Q, M into सब नहीं फाइंड आउट करना है। Q 10 into 9 into 8 into 7, 727 जा 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 50, 5040 आपको न्यू लॉकर नंबर मिल जाएंगे। 4 5 6 योर होमवर्क। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हम आगे फार्मूले में यूज करेंगे वो क्या है? वो क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बी द काउंटिंग मैंने क्या लिखा? 10 9 8 7 1 ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। दैट इज अ फैक्टोरियल, दैट इज अ फैक्टोरियल। ये हम फैक्टोरियल n मीन्स n -1 एक और डाउन हुआ, n -1 में एक और डाउन किया, n
1 ही मिलेगा ना। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है हमने, 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2, 5 माइनस 4, 1 आ गया। लास्ट में हम निगेटिव नहीं लेंगे, 5 माइनस 5 0 तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, मे बी पर साथ मल्टीप्लिकेशन, तो दिस वैल्यू 5 हो गया 20, 3 या 60, 120। फैक्टोरियल सिंबल याद रखो, ऐसे वो जो इंग्लिश में एक सिंबल आता है, याद नहीं, उसका सिंबल ऐसे क्या होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी, ओके। दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया फाइंड फैक्टोरियल 6, अब क्या करोगे, 6 to 1 मल्टीप्लाई, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, इसका एक ही फार्मूला है, 3 2 1, तुरंत मल्टीप्लाई करो। 6 5 का 30, 34 का 120, 360 720, ये वैल्यू 720। फाइनल वैल्यू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7। For all my dear students, find factorial 3, 3 to 1, factorial 11, 11 to 1 multiply, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, 9 to 1 multiply, बीच में एक भी डिजिट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, 9 के बाद 7 नहीं, 9 8 6 4 नहीं, 5 4 3 2 1, जहां से बोला गया वहां से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, ओके। मैंने क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, आप दोनों डाउन करो, 8 7 6 4 3 2 1, आप इसको भी डाउन करो, 4 3 2 1, आप देखो पूरा कट गया, वैल्यू कितनी बची, 8 6 7, इट मींस फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8, आपका आंसर क्या आएगा, 12 into 11 into 10 into 9, क्योंकि 8 8 आर कैंसिल, क्योंकि आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 8 7 6 5 3 2 1 लिखेंगे, नीचे भी 8 7 5 6 3 2 1 आपको मिलेगा। फाइंड वैल्यू फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 13, फर्स्ट फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 90, ओके। फैक्टोरियल 4 ओ फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2, अब आप सिंपली ऐसे मत कर देंगे कि 5 में से 2 निकाल दिया तो फैक्टोरियल, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 5 पर इसकी वैल्यू निकालो, 5 4 3 2 1 minus 2 into 1, 5 4 का 20, 23 का 60, 120 minus 2 1 was 8। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। मान लो आपको मल्टीप्लाई में है फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2, आप डायरेक्ट जो है 3 2 या 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, आपको इसको वैल्यू 3 2 1 2, ओके। As a most important question number 4, example 8, इस एक्सरसाइज का NCR, n की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन
फैक्टोरियल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे नियरेस्ट वैल्यू के पास आना पड़ता है। इसके पास सबसे नियरेस्ट वैल्यू के पास इक्वल करना पड़ता है। ओके, मान लो ये वाटर टैंक है, ये पर्सन बिल्कुल इसके नजदीक है, आप यहाँ पे हो और ये यहाँ, तो आपको वाटर कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा, जब आप इसको इसके पास लगाओगे। ये आपको नहीं देगा, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर को ले सकते हैं। तो यहाँ की जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है उसको नियरेस्ट तक जाना पड़ेगा। और इसमें होता क्या है परमुटेशन में, कि परमुटेशन में भी द अपर टू लोअर, हम लोअर से अपर में नहीं जाएंगे, हम अपर वैल्यू को लोअर तक ला सकते हैं। जैसे 1/6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है। फैक्टोरियल 7 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7 को हम 8 पर नहीं ले जा सकते। ये मान लो 6 है, 7 है, 8 है, तो ये 6 जो है 7 पे कभी नहीं जा सकता, 7 8 पे नहीं पहुंच सकता। कौन इसके बराबर हो सकता है, 7 जो है 6 के पास आ सकता है, 7 × 6। 8 6 के लिए रेस्ट हो सकता है, 8 × 7 × 6। अपर वैल्यू में डाउनवर्ड, अपर को हम डाउन कर सकते हैं 1/6 1/7 × फैक्टोरियल 6 x/8 × 7 × फैक्टोरियल 6 डाउन कर दिया। फैक्टोरियल से 6 कॉमन लें, 1 + 1/7 8 7 या 26 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कैंसल, 7 1 + 7 + 8/7 x/56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7x = 56 × 8 x = 7 एरिया x की वैल्यू 64। परमुटेशन में भी आपको अपर वैल्यू नीचे तक ले आना पड़ेगा, डाउनवर्ड वैल्यू को अपर में नहीं जा सकते हैं। 6 को किसी भी तरीके से 7 तक नहीं जा सकते, 7 6 के पास आ सकता है, तो 7 × 6 क्योंकि n -1 n -2। ओके, एक्सरसाइज 7.1 and 7.2 you are complete।